अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के अंदर हम लोग अगर बायोलॉजी पढ़ें तो उसके फ़ायदे क्या हैं, हम लोग आगे क्या परस्यू कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कौन से कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं और इस बायोलॉजी पढ़ाने का मकसद क्या है। तो अगर हम लोग देखें, फर्स्ट इट इज़ एसेंशियल दैट द स्टूडेंट ऑफ टुडे हु ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ द लीडरशिप टुमारो। आज के जो स्टूडेंट हैं वो कल किसी अहदे पे फाइज होंगे, तो इसलिए उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो बायोलॉजी पढ़े हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं। और तो अगर हम लोग देखें, फर्स्ट इधर दिया हुआ है, फर्स्ट जो दिया हुआ है हमें वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपको सारों को पता है कि बायोलॉजी से पहले जो बायोलॉजी का लफ्ज़ सुनते ही जहन में जो चीज़ आती है ना वो आती है कि मैंने मेडिकल में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है। तो बेसिकली ये मेडिसिन एंड सर्जरी को इसी से एसोसिएट किया गया। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन्स की डिजीज़ को पढ़ना, उसकी डायग्नोसिस करना, रिपेयर करना, रिमूव करना कोई बॉडी का ऑर्गन जो ख़राब हो गया हो या रिप्लेस करना। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है ना रीनल जो है ना, हमें किडनी स्टोन्स हो गए तो किडनी स्टोन्स को रिमूव करना है, किडनी ख़राब हो गई तो ट्रांसप्लांट कर देना है। ठीक है, उसके बाद लिवर की ट्रांसप्लांटेशन आजकल बहुत इजीली है, हो रही है। ठीक है, तो इसके अगर हमने MBBS करना, बेसिक जो सब बच्चों का ड्रीम होता है वो MBBS करने का होता है बायोलॉजी प्री मेडिकल के बाद। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MBBS करना पड़ेगा। और फिर जो बच्चे हैं वो 5 साल का MBBS करके अपनी फील्ड में परस्यू कर सकेंगे। इसके लिए आपको मैट्रिक के बाद FSC करनी पड़ेगी प्री मेडिकल, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपको बायोलॉजी रखनी पड़ेगी और अच्छे नंबर से पास होकर आपको MBBS में एडमिशन मिलेगा, जो 5 ईयर्स के बाद आप एक बहुत अच्छे और काबिल सिटीज़न बन के एक डॉक्टर के तौर पे ज़ाहिर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ मतलब फ़िश रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फ़िश प्रोडक्शन को देखना, फ़िश की जो है ना एक ग्रोथ और फ़िश की जो डेवलपमेंट है, फ़िश की जो रहन सहन के तरीका उसको स्टडी करना। और ये जो फ़िशरीज़ है ना, इसमें स्पेशली फ़िश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और फ़िश के बारे में पढ़ने के बाद फिर जो फ़िश फार्म्स हैं वहाँ पे इस तरह का काम करते हैं कि फ़िश की जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ाई जाए, या फ़िश के ऊपर जो कोई डिजीज़ आ जाती हैं तो फ़िश को मरने से रोका जाए। ठीक है, और उनकी ग्रोथ को फास्ट किया जाए। तो ऐसी बहुत सी फील्ड्स, फ़िशरीज़ के अंदर भी बहुत सी फील्ड्स है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फार्म्स दोनों में इसके लिए जॉब्स हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बैचलर या BS या बैचलर या मास्टर लेवल के अंदर ज़ूलॉजी या फ़िशरीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आप BSc ज़ूलॉजी कर लें या MS ज़ूलॉजी करके या फिर आप फिशरीज़ की फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एग्रीकल्चर, प्लांट्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, इसमें हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप्स की पैदावार कैसे बेहतर करनी है, क्रॉप्स की हमने जो है ना उसको कीड़े मकोड़ों से, उसको बीमारी से कैसे बचाना है। ठीक है, अपने उसको बढ़ाना कैसे है, ऐसे प्लांट्स बनाने की कोशिश करेंगे एक वो हमें ज़्यादा फल दें, उससे हमें ज़्यादा सब्जियां हासिल हों। ठीक है, जैसे गंदम की पैदावार ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो क्रॉप से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों का मेन क्रॉप्स आ जाता है वीट, राइस, कॉर्न, ये। ठीक है, और इसके अलावा ये तो एग्रीकल्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ वीट, राइस, कॉर्न के अलावा हमारे पास एनिमल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। तो बफलो, काव वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो आ जाएगा एग्रीकल्चर के अंदर। पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज दे रही हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन करके मैट्रिक करके सेकेंड ईयर करके आप कोई एग्रीकल्चर में BS कर सकते हैं। ठीक है, MS कर सकते हैं, और फिर आप इस तरह की किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है एनिमल्स का ख्याल रखना, एनिमल्स की केयर करना, उनकी ब्रीडिंग का ख्याल रखना। ठीक है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जो हम लोग घरों में पालते हैं, जैसे शीप हो गया, कैटल हो गया, गाय, भैंस, बकरी, ये सारी चीज़ें, ऊँट। ठीक है, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, हैंड्स वगैरह हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना, ये सारा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है, और ये भी हम लोग हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कर सकते हैं। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आपको बायोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कोई कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर पार्क्स आपने सुना होगा, हॉर्टिकल्चर पार्क से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइन आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी कि गार्डन्स को सजाना, गार्डन्स के अंदर किस तरह से फूल उगाने, किस तरह से प्लांट्स को टेक केयर करनी, ये सारा जो आएगा
ना वो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में आएगा। सुना होगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है ना उसने खूबसूरत बनाना है हमारे शहर को, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसने पूरे शहर का ख्याल रखना है कि शहर के अंदर ग्रीनरी हो, हर पार्क के अंदर ग्रीनरी हो, प्लांट्स वगैरह का सही तरीके से ख्याल रखा जा रहा हो। तो ये सारा हॉर्टिकल्चर में आएगा। इसमें वो फ्रूट प्लांट्स का भी देखते हैं कि फ्रूट प्लांट्स के बारे के ऊपर भी रिसर्च करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। बागात वगैरह और ऑर्नामेंटल जो कि हम लोग खूबसूरती के लिए रखते हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। ये भी हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कर सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ने के बाद। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब अगर आपने कोई फार्म खोलना है, फार्म किसी भी एनिमल्स का हो सकता है, हंस का हो सकता है, काउस का हो सकता है, गोट्स का हो सकता है, और बफलोस का हो सकता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन आप करवा सकते हैं, मीट प्रोडक्शन करा सकते हैं, एग्स ले सकते हैं हंस से, ठीक है। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए जो फार्म्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो खुद तो नहीं उन लोगों ने पढ़ा होता, लेकिन उन लोगों ने स्पेशल पर्सनस रखे होते हैं जो कि फार्म उनके जो कैटल वगैरह उसका ख्याल रखते हैं, मेंटेन करते हैं उसको, ठीक है। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ यानी कि ऐसी ब्रीड जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको ऐसे बनाएंगे वो कि वो जो है ना अच्छी प्रोडक्ट देंगी हमें। इसके अलावा उनको बीमारियों से बचाना, ये सारा जो है एक प्रोफेशनल फार्मर जो जिसने फार्म का कोर्स किया होगा वही कर सकता है, ठीक है। जैसे कि इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस। सिमिलरली जो फ्रूट फार्म्स हैं उसके अंदर वो फ्रूट्स को अच्छी तरीके से ग्रो करवाते हैं, उनको बीमारी से बचाते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ का जिसने कोर्स किया वो कर सकता है, जिसने फिशरीज़ का किया वो फिश का कर सकता है, एनिमल हस्बेंड्री का किया वो एनिमल्स के अंदर कर सकता है, जो जिसने एग्रीकल्चर का किया वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर कोर्स कर सकता है या एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट से निकला यानी कि फॉरेस्ट की लुक आफ्टर करना। अगर फॉरेस्ट खत्म हो रहा है तो न्यू फॉरेस्ट या एफॉरेस्टेशन मतलब नए फॉरेस्ट कैसे उगाएंगे, डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोक सकेंगे, ठीक है। और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कैसे उगा सकेंगे। तो इसके लिए भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज देती हैं, वो भी हायर सेकेंडरी लेवल के बाद आप जोलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ के आप ये फॉरेस्ट में आगे स्टडी कर सकते हैं। लास्ट आ रहा है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। सबसे मेजर उभरती हुई ब्रांच है ये, और इसकी थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी नाम से पता लग रहा है आपको, यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। बायोलॉजी के अंदर आपने कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इसमें जो हो रहा है कि जितनी भी मेडिसिन बन रही हैं वो सारी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बन रही हैं। जितनी भी आपको कोई नई चीज़ मिल रही है मेडिसिन में, कोई आपको जिस तरह आजकल कोविड आया हुआ, तो कोविड के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है उसकी जो वैक्सीन बन रही हैं वो सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है, स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके एक हेल्दी चीज़, एक अच्छी चीज़ बनाना जो कि ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि हम लोग आजकल इंसुलिन जो है वो बैक्टीरियाज को यूज़ करके बना रहे हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। इसके लिए भी आपको बैचलर लेवल से अब तो डायरेक्ट आप बी एस कर सकते हैं, BS बायोटेक्नोलॉजी। अब तो डायरेक्टली BS बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, लेकिन अगर आप BS बायोटेक्नोलॉजी नहीं करना चाह रहे तो आप पहले कोई मेजर ब्रांच पढ़ लेंगे, जैसे कि आप बॉटनी और जोलॉजी के अंदर BS कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप अपने मास्टर्स लेवल के अंदर MPhil के अंदर आप डायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत इमर्जिंग फील्ड है और बहुत डिमांड है इसकी आजकल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कुरान एंड बायोलॉजी आ रहा है, तो इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।